हरिओम। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 21 से चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे पास वेदांत कहता है चार चीजें हैं, चार स्थितियां हैं जिसे हम कहते हैं। पहली है वेकर, ड्रीमर, डीप स्लीपर और तुरिया। ये चार स्थितियों से व्यक्ति गुजरता है। वेकर में ओम है, प्लस कॉजल बॉडी है, प्लस सटल बॉडी है, प्लस ग्रॉस बॉडी है। इस समय आप वेकर हो, आपकी आत्मा आपके साथ है, आपकी आत्मा आपके साथ है, आपकी वासना है, सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी है। ड्रीम में आत्मा है, प्लस कॉजल बॉडी है, प्लस सटल बॉडी है, ग्रॉस बॉडी नहीं है। डीप स्लीप में आत्मा है, प्लस कॉजल बॉडी है, सटल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी नहीं है। तुरिया में सिर्फ आत्मा है और कुछ नहीं। ना समझे मैं क्या कह रहा हूं। तीन चार स्थितियों से गुजरता है, वेकर, ड्रीमर, डीप स्लीप और तुरिया। तुरिया एक बार आ जाए तो ये तीनों डिसॉल्व हो जाते हैं, बट 4 स्टेजेस। वेकिंग वर्ड जो हो रहा है हमारा अभी, वो वेकर जो है वो बॉडी के साथ है, स्थूल शरीर। दिस इज द ग्रॉस बॉडी। इनसाइड वी हैव 2 मदर बॉडी, सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो सूक्ष्म शरीर है उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, और जो कारण शरीर है उसमें वासना है। तो ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी और आत्मा, 2 चीजों से बना आदमी, जड़ और चेतन। चेतन आत्मा, जड़ 3 शरीरों से बना, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, दोनों मिलते हैं तो जीव बनता है। जीव क्या है? दोनों का बंधन है। वेकिंग वर्ड में आत्मा है, ग्रॉस बॉडी है, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी और आत्मा है। ड्रीम में आपका मन, बुद्धि है, आपकी वासना है और आत्मा है। आपकी ग्रॉस बॉडी बिस्तरे पे पड़ी है। डीप स्लीप में आपकी कॉजल बॉडी है और आपकी आत्मा है। सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी डॉर्मेंट है। और तुरिया में सेल्फ रियलाइजेशन में देर ब्रह्मन अलोन इज। ब्रह्म को जानना, उस आत्म को जानना आत्मबोध है, आत्मज्ञान है, उस परमात्मा का ज्ञान है। तो पूरे शास्त्र आत्म ज्ञान, आत्म तत्व के बारे में चर्चा करते हैं। उसे शिवत्व बोल दो, उसे ब्रह्म ज्ञान बोल दो, उसे नारायण बोल दो, उसको कोई नाम दे दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। उस ब्रह्म को जानने का प्रयास है। लेकिन शरीर जो है वो सबसे जल्दी नाश होता है। मन, बुद्धि मरने के बाद नाश नहीं होते, मोक्ष में उसका डिसॉल्व हो जाते हैं। मन, बुद्धि मृत्यु के बाद दूसरा शरीर लेते हैं। मन, बुद्धि को डिसॉल्व करना ब्रह्म ज्ञान है। मींस वासना खत्म करना। मैन माइनस वासना इज इक्वल टू गॉड, गॉड प्लस वासना इज इक्वल टू। जो वासना है वो बीजम है, बीज, और बीज नए चीजों को स्प्राउट करते हैं। लेकिन अगर बीज को आप भून दो, बीज को आप ज्ञान भून दो तो उसके बाद दोबारा स्प्राउट नहीं करते। सिमिलरली ये जो बीजम है वासना, इसको ज्ञान अग्नि से भून दो तो ये दोबारा प्रकट नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान क्या है? उस आत्म को जानना, उस आत्म को समझना। शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को डिटैच होना। जितना आपके अंदर वासना ज्यादा होगी उतनी परमात्मा से दूर हो, जितनी वासनाएं कम होगी उतनी आप प्रभु से दूर। तो आप में 5 तरह की वासनाएं, धन की, तन की, मन की, बुद्धि की और प्रभु की। 5 वासनाएं, धन की, तन की, मन की, बुद्धि की, प्रभु की। सबसे श्रेष्ठ वासना प्रभु की। धन की वासना आप सैक्रिफाइस कर दोगे तन के लिए, तन की वासना सैक्रिफाइस कर दोगे मन के लिए, धन तन मन को सैक्रिफाइस कर दोगे बुद्धि के लिए। अच्छी डिजायर छोटी डिजायर को छोड़ देती है। आप चॉकलेट खाते हो धन की है, खरीदते हो धन से, खाते हो तन से, पोते पोती को देते हो मन से, स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आती है बुद्धि की डिजायर, इत्यादि इत्यादि। मैंने बहुत बार बताया।
ब्रह्म ज्ञान जो है वो उस परमात्मा को जानना है जो सनातन है, अनादि है, अजर है, अमर, अविनाशी है। तो 20वें श्लोक में भगवान जी ने कहा वो आत्मा अजन्मी है, नित्य, शाश्वत है, पुराण है। शरीर के नाश होने पे उसका नाश नहीं होता। इसके दो पहलू हैं। पहला, आत्मा मरने के बाद नाश नहीं होती। दूसरा, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी, वो भी मरते नहीं। डेथ में देह का अंत होता है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, दूसरा शरीर लेते हैं। कौन सा शरीर लेंगे? जैसे बीजम है, जैसी वासना। तो यदि वासना आपकी बिजनेस की है तो बिजनेस परिवार में लोगे, वासना आपकी स्पोर्ट्स की है तो स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट में मिलेगा, वासना आपकी यदि नौकरी के तो नौकरी वाला एनवायरनमेंट मिलेगा, वासना स्पिरिचुअलिटी है तो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट मिलेगा, वासना शराब, कबाब, मांस, मदिरा की है तो वही माहौल मिलेगा। सो वासना जो है वो नेगेटिव वर्ड नहीं है। वासना अच्छी भी हो सकती है, सत्संग की भी वासना हो सकती है। तो जो आपकी जैसी वासना होगी वैसा आपको शरीर मिलेगा। और आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है, वो नित्य, अजन्मा है, शाश्वत है, पुराणम है। ये हमने बात करी श्लोक नंबर 20 तक। अब आगे क्या देखते हैं? श्लोक नंबर 21। श्लोक नंबर 21 क्या कहता है वो हम देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 21 पे। वेदा विनाशिनम नित्यम यैनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषा पार्थ कम घातयति हन्तिकम। भगवान कहते हैं he who knows this is indestructible, eternal, unborn, immutable, how can that man, O Partha, slay anyone or cause anyone to be slain? हे पार्था, जो इसको अविनाशी, नित्य, अजन्मा, अपरिवर्तनीय मानता है वो व्यक्ति कैसे किसी को मार सकता है? अब ये चर्चा शुरू हुई है। भगवान अर्जुन को कहते हैं ये जो शरीर है इसका नाश होना है और आत्मा जो है वो अविनाशी है। दोबारा रिपीट किया गया श्लोक, पिछले श्लोक की बात अभी दोबारा रिपीट करी। अविनाशी है, नाश नहीं हो सकता, नित्य, सदा, सनातन है, अजन्मा, अपरिवर्तनीय। फिर व्यक्ति कैसे मरवा और मार सकता है? मरता कौन है? शरीर, वो तो मर रहा है, वो तो प्रारब्ध के अनुसार मर रहा है। मैंने आपको बताया दो तरह की वासनाएं होती है, प्रारब्ध वासना और संचित वासना। और ये प्रारब्ध वासना क्या करती है? आपके मेरे जीवन का संसार वो बनाती है, बैकग्राउंड बना देती है। सो आपका जब जन्म हुआ तो मान लीजिए आपकी 100 वासनाएं थी, 100 में से 5 थी आपकी प्रारब्ध वासना और 95 थी आपकी संचित वासना। और ये जो संचित वासना है ये आप इसे हटा दीजिए आप। तो ये संचित वासना है, ये 95 है आपकी। और ये 95 को क्या करा जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। और जब आप कम करते हो वासना को तो माइनस कर सकते हो, प्लस कर सकते हो। और मान लीजिए आपका जन्म हुआ था 50 वासना लेके, सॉरी 100 वासना लेके, उसकी आपने 5 तो प्रारब्ध थी और संचित बढ़ा दी। अब संचित आपने जब बढ़ा दी तब आपका स्यापा शुरू हो गया। हुआ क्या? प्रारब्ध आपके अनुभव से खत्म होती जाती है, खत्म होती जाती है, खत्म हो जाती है। आप ऐड नहीं कर सकते प्रारब्ध को, संचित आप ऐड कर सकते हो। मान लीजिए आपका प्रारब्ध है, आप अपने माँ बाप को चूज नहीं कर सकते, वो आपका प्रारब्ध है। आप अपना स्कूल बदल नहीं सकते, वो आपका प्रारब्ध था। आप इंडियन हो या आपका प्रारब्ध, आप अमेरिका भी सेटल हो जाओगे तो प्रारब्ध ही रहेगा, इंडियन अमेरिकन ही रहोगे और अमेरिकन इंडियन, आई डोंट नो। सो ये जो जहां चॉइस है वो प्रारब्ध, जहां चॉइस है वो संचित है, और जहां चॉइस नहीं है वो प्रारब्ध। सिंपल फिलोसफी। तो आपने मैंने संचित बढ़ाते गए 95 लेके आए थे, 950 लेके, और प्रारब्ध आपकी धीरे धीरे खत्म। जिस दिन आपकी प्रारब्ध खत्म होगी हमारी डेथ हो जाती है। जिस दिन प्रारब्ध खत्म होती है डेथ हो जाती है। तो वो डेथ क्या करती है? ये 95 है, 5 खत्म हुई तो आपकी मेरी डेथ हो जाती है। अब 95 को आपने बना दी 950,
और ये 5 खत्म हो गई तो ह्यूमन बीइंग डाइज। अब होता क्या है जी, 950 आपकी इस जन्म की है, तो इस जन्म की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रारब्ध है, स्ट्रॉन्गेस्ट संचित है, वो आपके नेक्स्ट बर्थ के प्रारब्ध बन जाती है। सो यू चूज योर ओन पेरेंट्स, यू चूज योर ओन कंट्री, यू चूज योर एनवायरमेंट, यू चूज योर ओन एनवायरमेंट। सो डेथ कब होती है? जब प्रारब्ध खत्म होती है। ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, आपका काल समय सब जगह फिट है। तो इसलिए तू क्यों परेशान हो रहा है? तो क्यों परेशान हो रहा है? जब आनी है काल तो आएंगे आएंगे। तो हम सब लोग अर्जुन की स्थिति के नहीं है, हम तो अभी सिंपल लाइफ जी रहे हैं। लेकिन सत्य ये है कि आप और मैं इस दुनिया में आए हैं तो जाने के लिए। काल आपका आने से पहले फिक्स्ड है, ना आगे बढ़ा सकता ना, उसमें चॉइस नहीं है। आपका फ्रेम है, फ्रेम से आगे आप पेंटिंग नहीं बना सकते। उस फ्रेम में ब्लू बनाओ, ग्रीन बनाओ, येलो बनाओ, चॉकलेटी बनाओ, वो आपकी चॉइस है, लेकिन फ्रेम से बाहर नहीं निकल सकते। तो प्रारब्ध जो है वो काल कराल के आल पड़े, उसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं। तो अर्जुन तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? अब भगवान जी बहुत ही फेमस वर्स देते हैं, जो गीता जी के बहुत फेमस श्लोकों में से एक है, और उसमें सुर बदल गया इस श्लोक में। सॉरी, और वो सुर बदला हुआ क्या कहता है हम देखते हैं। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कहते हैं, जस्ट एज अ मैन कास्टिंग ऑफ वार्म क्लोथ, worn out garments, put on new ones, so the embodied casting of worn out bodies enter in new ones। जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नयों को ग्रहण करता है, इसी तरह शरीर पुराने शरीरों को छोड़कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत ही फेमस श्लोक है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय। दिल्ली में तो मैं जानता हूं हर रोज अखबार में, ऑब्चुरी कॉलम में कहीं ना कहीं ये श्लोक आया ही होता है। जैसे आदमी पुराने कपड़ों को त्याग के नए पहनता, वैसे ही देही, ना शब्द यहाँ पे आत्मा नहीं लिखा गया जी, शब्द यहाँ पे आत्मा नहीं लिखा गया, देही लिखा गया। अब देही के 2 मतलब है, या तो मन बुद्धि चित्त अहंकार भी ले सकते हो और आत्मा भी ले सकते हो। तो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर भी देही है, इस देह के अंदर एक और देह, आत्मा नहीं कहीं भी लिखा। नवानी संयाति नवानी देही, देही शब्द का मतलब है देह के अंदर। तो आदमी जैसे कपड़े चेंज करता है, वैसे ही आदमी आत्मा या मन बुद्धि नए शरीर का धारण करता है। अब प्रश्न है, कौन सा कपड़े पहनते हो? आपकी मूड कैसा है, आपका भाव कैसा है? शादी पे जा रहे हो तो कपड़े तड़क भड़क वाले हो जाते हैं, किसी की डेथ पे जा रहे हो तो कपड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, कपड़े ज्यादा तड़क भड़क वाले नहीं होते। आप ऑफिस जा रहे हो तो आपके कपड़े अलग हो जाते हैं, आप सो रहे हो तो आपके कपड़े अलग होते हैं, आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो आपके कपड़े अलग हैं, आप हॉकी खेल रहे हो आपके कपड़े अलग हैं, आप गोल्फ खेल रहे हो आपके कपड़े अलग हैं। तो जैसा आपका मूड होता है वैसे ही आप कपड़े पहनते। सो ये शरीर भी हमने कौन सा लिया? जैसा हमारा वासना है, जैसी हमारी इच्छा, जैसी आपकी स्वभाव। यदि आपकी ये इच्छा है कि दुनिया करे काम मैं करूं आराम, दुनिया करे काम मैं करूं आराम, और मुझे मुफ्त में वाईफाई मिल जाए, मुफ्त में पानी मिल जाए, मुफ्त में बिजली मिल जाए, मुफ्त में राशन मिल जाए, मुफ्त में डीजल मिल जाए, मुफ्त में सब कुछ मिल जाए, तो आपकी ये वासना स्ट्रांग है, तो यू विल बॉर्न इन ए बीपीएल फैमिली।
बिलो पॉवर्टी लाइन। क्योंकि क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? एवरीथिंग गवर्नमेंट शुड गिव मी फ्री। जो मुफ्त खोरी है हमारे अंदर, ये हमें गरीब बनाती। मुफ्त में पेन मिल जाए, मुफ्त में डायरी मिल जाए, मुफ्त में हमें ट्रिप मिल जाए, मुफ्त में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेन कंट्री ले जाए, मुफ्त में हमें फ्री में मकान मिल जाए, पता नहीं क्या। और यदि आपके अंदर जो वासना होगी वैसा ही आपको माहौल मिलेगा। तो मुफ्त में कम मिलता है आपको, चैरिटी कम मिलती है। कब आप भीख का कटोरा लेके घूमते हो? जब हो ना, गवर्नमेंट मुझे देती नहीं, गवर्नमेंट पानी का बिल, पानी बहुत महंगा, बिजली बड़ी महंगी है। क्या कर रहे हो आप? ये जो भिकमंगी की प्रवृत्ति है ना, कोई और देगा, सिर्फ पैसा नहीं। हम भिकमंगे औरों में, हम संतान के भिकमंगे। संतान मुझे सम्मान दे, संतान मुझे रिस्पेक्ट दे, संतान मुझे केयर दे, संतान मुझे आदर दे। करो डिमांड। तो जैसी आपकी प्रवृत्ति होती है वैसा ही आपको माहौल मिलता है। और हम इस शरीर के इस प्रवृत्तियों के आदी हो चुके हैं। फ्रांस में क्रांति हुई, 40 साल चली क्रांति, और 40 साल क्रांतिकारी जेलों में, काल कोठरियों में, जंजीरों में पकड़े रहे। क्रांति ब्लडी क्रांति थी। क्रांतिकारियों को जब पता चला कि 40 साल से क्रांतिकारी जेलों में है, तो उनको उठाया गया, पेरिस के मखमली गद्दों में, राजमहलों में ठहराया गया। लेकिन नींद ना आए उन्हें, भाग गए, रातों रात भाग गए, और महलों के बाहर जो ऐली है, गली है, वहां जाके चुप गए, वहां जाके चुप गए। आदत हो जाती है हमें दुख की, दरिद्रता की। एक फिल्म आई थी पुष्पक विमान, कमला हासन की थी, पुष्पक विमान। उसमें समहाउ सिचुएशन ऐसे, गूंगी थी, उसमें कोई, गूंगी मतलब उसमें कोई डायलॉग नहीं था। उस पुष्पक विमान में कमला हासन जो हीरो है, वो बहुत गरीब घर में रहता है, चौल में रहता है। ट्रेन गड़गड़ 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 निकलती है, शोर शराबा, और वहां सोते। समहाउ सिचुएशन आती है कि उसको एकदम ओवरनाइट 5 स्टार होटल में रहना पड़ता है। 5 स्टार होटल में से नींद नहीं आती। इन द स्टोरी को वो टेप रिकॉर्डर लेके जाता है अपने पुराने घर पे, और उसे टेप करता बाहर की ट्रेन की आवाज, शोर की आवाज, और फिर कान के सामने लगा के सोता है। हमें बंधनों की आदत हो चुकी है। हम बंधन मुक्त होना ही नहीं चाहते, क्योंकि 1 सेकंड में बंधन मुक्त हो जाओगे आप। आपने पेड़ को बांधा हुआ, पेड़ ने आपको नहीं बांधा हुआ, संसार ने आपको नहीं बांधा। हम संसार से बंधे हुए हैं, और दोष देते हैं संसार को। हमारी इच्छाओं ने इतने बंधे हुए हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमें बंधन है। क्योंकि सब बंधे हुए हैं तो नॉर्मल लगता है। हम में सब नंगे हैं तो हमें नॉर्मल लगता है। सब लोग अटैचमेंट में फंसे हुए हैं, दुखों में फंसे हुए हैं, प्रॉब्लम, टेंशन, एजिटेशन में फंसे हुए हैं, तो हमें लगता है ये सहज है, बंधन सभी है तो मैं भी ठीक ही हूं। समस्या ये है क्योंकि एक विरला ही निकलता है इस बंधन से, और जो विरला बंधन मुक्त होता है उसे हम पागल, क्रेजी, साधु कह देते हैं। उसके प्रणाम करते हैं, भाई तू तो हमारी लीग से ऊपर है, तू तो हमारी लीग से ऊपर है, तू कहां से, हम कहां, तुम कहां, हम तो दास, तुम मालिक। उसको सेक्लूडेड कर देते हैं, उसको अछूत बना देते हैं। ज्ञानी को तो हम सबसे ज्यादा अछूत बनाते हैं, क्योंकि उसको हम अपने अपने माहौल से, अपने इन्वायरमेंट से अलग कर देते हैं। भाई महाराज आप तो हम बहुत महान हो, आप तो साधु, आपने तो सब कुछ त्यागा हुआ ना। शरीर के त्याग होने से, शरीर के नाश होने से मन, बुद्धि और आत्मा का नाश नहीं होता। और मन बुद्धि जैसी है आपकी, वैसे ही आपका शरीर बन जाएगा, वैसे ही माहौल बन जाएगा। सो लिसन मी केयरफुली। यू चूज योर ओन पेरेंट्स, you choose your own parents, you choose your own birth, you choose your own death, you choose your own death। जब जैसे ही आपकी प्रारब्ध खत्म हो जाएगी, you leave your body। तो प्रारब्ध बनाई किसने? आपकी वासनाओं ने, आपके पिछले जन्म की स्ट्रॉन्गेस्ट संचित ने। और प्रारब्ध बनने के बाद यू विल लीव। अभी आप क्या कर रहे हो? आप स्ट्रॉन्ग संचित वासना क्रिएट कर रहे हो, जो फ्यूचर का प्रारब्ध बनेगा।
एक बार बन जाए देन यू डोंट हैव अ चॉइस। जैसे मैंने हवाई जहाज का बताया था, आपके पास चॉइस है दिल्ली से लंदन जाने में, चॉइस है कौन सी एयरलाइन में जाओ, पर एक बार चूज कर ली, बैठ के हवाई जहाज उड़ गया, नेक्स्ट 8 घंटे यू डोंट हैव अ चॉइस। सो एट दिस मोमेंट यू डोंट हैव अ चॉइस। प्रारब्ध आपके काल को कर लेंगे, लेकिन आप जो इस समय डिजायर एंटरटेन कर रहे हो, पहले 8-8 बच्चे होते थे, बड़ी ज्यादा डिजायर होती है मेरे आगे पीछे संतान को मैं, फिर 8 से 4 हुए, 4 से हम 2, हमारे 2 हुए, 4 हुए, फिर 4 हम 2 हमारे 1 हुआ, 1 हो गया। और फ्यूचर जनरेशन संतान चाह ही नहीं रही, फ्यूचर जनरेशन संतान हो रही। कई कंट्रीज में, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क में तो माइनस ग्रोथ हो रही है, क्योंकि नोबडी वांट चाइल्ड, नोबडी, कौन झंझट झमेला ले। सो ये स्ट्रॉन्ग डिजायर डिफरेंट इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही है, ये डिजायर डिफरेंट इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही है, और जैसे आपकी डिजायर होगी वैसा ही आपको संसार मिलेगा। सो हम सब कपड़े जैसे बदलते हैं वैसे ये शरीर बदलते हैं। इसलिए श्लोक कहता है नए शरीरों को धारण करता है, देही, आत्मा भी ले सकते हैं उसको, लेकिन यहाँ देही का मतलब मन बुद्धि ज्यादा सुटेबल होता है, क्योंकि आत्मा निर्लेप है, उसकी कोई इच्छा नहीं, उसकी कोई चाहत नहीं, उसके अंदर कोई भी तमन्ना लालसा नहीं, और यदि वो तमन्ना लालसा करती है तो फिर वो चेंज हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, और अगर परिवर्तित होती है तो उसके अंदर अभी वास्तविकता में ब्रह्म ज्ञान की कमी होगी। श्लोक नंबर 23, अध्याय नंबर 2। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान कहते हैं वेपन डू नॉट किल दिस, नॉट फायर बर्न्स दिस, नॉर वाटर वेट्स दिस, नॉर विंड ड्राइज इट। शस्त्र से काट नहीं सकते, अग्नि से जला नहीं सकती, पानी से गला नहीं सकता, वायु से सुखा नहीं सकती। बहुत फेमस श्लोक है, पिछले श्लोक की तरह। पिछले श्लोक कठोपनिषद से लिया गया था, सुर बदला उसका, वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय, सुर बदला। इस श्लोक में भगवान कहते हैं नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती। देखिए मैं आपके शरीर को जला सकता हूँ, दबा सकता हूँ, बांध सकता हूँ, कोई भी आपके शरीर को भिगा सकता है, जला सकता है, सुखा सकता है, लेकिन आपके मन बुद्धि को कोई नहीं जला सकता, आपके मन बुद्धि को कोई कैप्चर नहीं कर सकता, आपके मन बुद्धि को कोई सुखा नहीं सकता, आपके मन बुद्धि, आपके डिजायर को कोई रोक नहीं सकता। आपके शरीर को बांधा जा सकता, मन बुद्धि को नहीं। तो शस्त्र इसको काट नहीं सकते। जो इसको बोला है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, मन बुद्धि भी है, आत्मा भी, दोनों लेवल में ले सकते हैं। जैसे स्क्रीन में आग लगी है, टावरिंग इन्फर्नो मूवी चल रही है, और आप स्क्रीन में हाथ लगा के देखो तो ठंडी है। दूसरा सीन है, पानी चल रहा है, उसमें पानी आ रहा है, और आप स्क्रीन में हाथ लगा के देखो तो ड्राई। तो स्क्रीन की आग, स्क्रीन की, सिनेमा हॉल के स्क्रीन की में आग या पानी स्क्रीन में कुछ नहीं इफेक्ट करते, स्क्रीन निर्लेप है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। ये आपके सामने आईपैड है, ये फोटो है, यहां मान लीजिए मैं वो लगा देता हूँ, आग का सीन है अंदर, हाथ लगाता हूँ कुछ नहीं होता, पानी का सीन है, हाथ लगाता हूँ कुछ नहीं होता। सो अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश चलाने से पंच तत्व बना हुआ है, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश। सबसे पहले पृथ्वी है जो 5 इंद्रियों से अनुभव की जा सकती है, जल 4 इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है, अग्नि 3 से, वायु 2 से, और आकाश 1 से। सो ये पंच तत्व बॉडी माइंड इंटेलेक्ट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये ग्रॉस है। और हमारी बॉडी भी यही है, इसलिए आयुर्वेदा यही करती है, आपके पंचभूतों को ही इस्तेमाल करती है। नेचुरोपैथी में भी यही होता है, आपके वाटर कंटेंट कम या बढ़ाए जाते हैं, आपको धूप में खड़ा किया जाता है, आपको हवादार माहौल में डाला जाता है, आपका टेम्परेचर यही। तो आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, ये सब पंच तत्व बने हैं। भगवान जी के सामने भी हम ये पंच तत्व रखते हैं। भगवान जी के मंदिर में अग्नि होती है, जल होता है,
अगरबत्ती वायु होती है, शंख होता है और चंदन होता है, या सुहागा होता है, पृथ्वी तत्व होता है। तो ये पांचों के पांचों तत्व आत्मा को न सुखा सकते, न गला सकते, न इसको कुछ कर सकते। ये बात क्यों बोली अर्जुन को भगवान जी ने? क्योंकि अर्जुन योद्धा है और अर्जुन के लिए मरना मारना शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है। अर्जुन के लिए ये शब्दों की बहुत अहमियत है। इसलिए आगे भगवान जी और इसके बारे में चर्चा करते हैं। श्लोक नंबर 24। अच्छे दो यम दाहोयम अक्ले दोषोश एव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातनः। This cannot be cut, nor burned, nor wet, nor dried. This is eternal, all-pervading, stable, immovable, and ancient. ये कट जल भीग सूख नहीं सकता, ये नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर और सनातन। तो दोबारा उसी बात को रिपीट किया गया। कहते हैं भगवान कि इसको काट जला कुछ नहीं सकते। क्यों रिपीट किया गया? क्योंकि अर्जुन जो है वो बहुत डरा हुआ है योद्धा। उसने काल बहुत देखा है, मृत्यु बहुत देखी है, लेकिन डर गया। एक स्वाभाविक है, सहज है। डर कोई पाप नहीं है, लेकिन अज्ञानता के कारण है। डरना कोई पाप नहीं है, सहज है, नॉर्मल इमोशंस है। लेकिन उस चीज से डरना जिसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। सांप है नहीं सामने और आप डर रहे हो, सांप 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 सांप, सामने रस्सी है और सांप से डर रहे हो। सिमिलरली हम संसार में उस चीज से डर रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। अपनी क्रिएशन है हमारी, अपनी क्रिएशन है और अपनी कृति से डर रहे हैं। ये जादू का ब्रश है आदमी का दिमाग। आदमी की इच्छा जादू की ब्रश है। जादू के ब्रश से कुछ भी करो जिंदा हो जाता है। जादू के ब्रश आया एक आदमी के पास, उसने जादू के ब्रश से गाय बनाई, गाय जिंदा हो गई। उसने जादू के ब्रश से मकान बनाया, मकान तैयार हो गया। उसने जादू के ब्रश से कुछ भी बनाया, जिंदा हो गया। एक दिन बाय मिस्टेक जादू के ब्रश से उसने शेर बना दिया, शेर जिंदा हो गया। और जैसे जिंदा हुआ, सबसे पहले उसने उसी को खा लिया। आप किसने परिवार बनाया? किसने बनाया व्याह? किसने व्याह किया? किसने संतान करी? किसने घर बनाया? किसने व्यापार बनाया? किसने बिजनेस शुरू किया? किसने नौकरी करी? आपने खुद बनाई। और कौन आप को हावी हो गया? कौन आप पे हावी हो गया? आप ही के संतान। आपका अक्स ही आप पे हावी हो गया, आपकी कृति ही आप पे हावी हो गई है। क्यों? क्योंकि अटैच टू उससे, क्योंकि उससे पोजेसिव हो गया, एरोगेंस आ गया, मेरी चीज मेरी चीज। तो परमात्मा नित्य सर्वगता स्थाणु है, ये कट जल भीग नहीं सकता, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, सनातन है। सो प्लीज शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, और अनहोनी होती नहीं, होनी है सो हो। शोक उसी का कीजिए। तो हम सब लोग अपनी कृति नहीं, अपनी कृति से परेशान है। भगवान छोड़ दीजिए, आत्मा छोड़ दीजिए, सेल्फ छोड़ दीजिए, अमेरिका, जर्मनी, जापान छोड़ दीजिए। वो दुखी नहीं करते हमें। दुख कौन करता है? लीकेज होनी शुरू हो जाए मकान, आपकी कृति ने आपका बीपी बढ़ा दिया, आपके कार में स्क्रैच उड़ जाए, आप क्या चाहते हो? कार स्क्रैचलेस रहे, कोई स्क्रैच ही ना पड़े। फिर तो उसको सारा दिन घर के अंदर पैक करके रखो। घर के अंदर भी नहीं रख सकते, घर के अंदर जगह, बाहर रखोगे, बाहर रखोगे तो ऊपर से टहनी आके गिर जाएगी, कुछ भी हो सकता है। ये इतने ज्यादा अस्त व्यस्त और पस्त हो चुका है आदमी कि ही नेवर रियलाइज कि हम आए किस लिए, आए किस लिए। जो टेम्परेरी है उसके साथ इतने ज्यादा इमोशनली अटैच हो गए कि लगता है कि बस यही उम्र भर मेरे साथ रहेगा। कहाँ है 8वीं के आपके दोस्त? कहाँ है 8वीं के आपके वो दोस्त जिनसे बहुत अटैचमेंट थी? कहाँ है वो 8वीं का माहौल जिससे आप बहुत अटैच थे? कहाँ है वो 8वीं की रिपोर्ट का जिसमें आप फेल हो गए थे या टॉप आए थे? कहाँ है?
यू डोंट इवन थिंक अबाउट इट। लेकिन उस समय सर्वे सर्वथा। बाय द सेम टोकन, आज जो चीजें आपको बहुत परेशान करिए, कुछ सालों बाद वो जोक बन जाएगा। 7वीं में आपके कंपार्टमेंट आ गए, फेल हो गए, उस समय ऐसा लगे जैसे सुसाइड कर लूं। आज आप क्या सोचते हो? मजाक करते कहते यार एक बार हम 8वीं में लुढ़क गए थे। यू मेक अ जोक ऑफ इट। व्हाई? बिकॉज यू रियलाइज वर्थ नहीं। इसका मतलब जो अभी हो रहा है आपके साथ, जो आपकी लाइफ में अभी हो रहा है, थोड़े सालों बाद वो जोक हो जाए। यू विल हंसोगे, कैसे हम बेवकूफी करते थे, सो स्टूपिड वी वर। कैसे पता चला वो स्टूपिड? अब आप इवॉल्व हो गए। अभी जो आप कर रहे हो तो लगता है मैं बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ सालों बाद ये भी आपको स्टूपिड लगेगा। सो उस नित्य सर्वगत स्थानों को ध्यान करो जो सनातन है, जो टेम्परेरी है, उस पे आप ज्यादा अपना भाव मत बढ़ाओ। श्लोक नंबर 25 करते हैं आज हम, अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 25। हम भगवत गीता के हर एक श्लोक को एनालाइज करें। दूसरे अध्याय से, पहले अध्याय से शुरू किया था हमने, और पूरी गीता करेंगे। अभी हम दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक पे हैं। तो इफ ऑल गोज वेल विल डू द होल भगवत गीता। गीता वेदांता शिवेंद्र नागर की जो वेबसाइट है उसमें पूरी मिल जाएगी। तो अब शुरू करते हैं 25वां श्लोक। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। This is said to be unmanifest. This is inconceivable. This is unchangeable. Therefore, knowing this as such, you should not grieve. यह अप्रत्यक्ष है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय कहा गया। इसलिए इसे ऐसा जानने के बाद तुझे शोक नहीं करना चाहिए। कल्पनीय हमारी सोच से परे है, अव्यक्त है, प्रत्यक्ष नहीं है। टॉर्च से आप सब देख सकते हो, लेकिन वो सेल नहीं देख सकते जिससे टॉर्च देख रही है। चिमटे से आप सब पकड़ सकते हो, लेकिन वो उंगलियां नहीं पकड़ सकते जिसने चिमटे को पकड़ा है। आंख से आप सब कुछ देख सकते हो, लेकिन आंख के भीतर जो दिखा रहा है उसको नहीं देख सकते। अव्यक्त है, अप्रत्यक्ष है, अचिंत्य है। अचिंत्य मीन्स हमारी सोच से परे, अकल्पनीय है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट से परे, कंसेप्शन नहीं है हमारे तरफ। अविकार्य, अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, बदलता नहीं, चेंजलेस है। और चेंजलेस है तभी दुनिया को चेंज दिख रही है। चेंज है तो दुनिया दिख रही है, क्योंकि चेंज तभी नोटिस होती है जब चेंजलेस होता है। अब हवाई जहाज में 700 मील पर घंटे की रफ्तार से बैठे हुए, खुला आकाश है, बाहर झांको तो ऐसा लगता है हवाई जहाज रुका हुआ है, जबकि 600 मील पर घंटे की रफ्तार से चल रहा है। क्यों नहीं गति पता चल रही? क्योंकि आकाश में कोई स्थिर चीज नहीं है, चेंजलेस एंटिटी नहीं है। सपोज आकाश में खंबे गड़े हो तो मूवमेंट नजर आ जाएगी। सिमिलरली आपको मुझे मूवमेंट नजर तभी आएगी जब आप आत्मरूपी अपरिवर्तनीय। भगवान के इतने सारे क्वालिटीज दे रहे, इतने सारे नाम रूप दे रहे हैं। रीजन क्या है? एक भी पिकअप कर लो, हो गया। जैसे सेल्समैन आपके सामने अलग अलग साड़ियां देता है, ये साड़ी, ये साड़ी, ये एक भी सूट कर लो, ठीक। तो बॉडी जो है वो अक्षर है, मन और बुद्धि रिलेटिवली अक्षर है, रिलेटिवली, एब्सोल्युटली लेवल में। सो बॉडी सबसे ज्यादा जाती है, मन बुद्धि चेंज हो जाती है डेथ के बाद। ग्रॉस बॉडी सबसे पहले निकलती है, सटल और कॉजल बॉडी मृत्यु के बाद दूसरा शरीर लेते। जो आत्मा है वो परिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है। सो सटल बॉडी और कॉजल बॉडी में वासना, तो जितनी वासना ज्यादा है उतना हम प्रभु से दूर है। तो ब्रह्म ज्ञान क्या करता है? आत्मज्ञान आपको आत्म का ज्ञान देता है। और जब आत्मा में फोकस हो जाए तो सटल और कॉजल बॉडी में विचार कम होते रहते हैं। और जैसे ही आपके विचार कम होने लग जाए, आपकी वैल्यू कम होती है। देखिए, वैल्यू कब देते हो आप? ज्यादा विचार देते हो। मैनचेस्टर यूनाइटेड को कितनी वैल्यू देते हो? मैनचेस्टर लिवरपूल को कितनी वैल्यू देते हो? बार्सिलोना को कितनी वैल्यू देते हो? क्योंकि प्रीमियर लीग की टीम है।
इंग्लिश प्रीमियर लीग्स की टीम है, लोग मर जाएंगे टिकट्स के लिए, लोग पागल हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग के लिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्टेडियम, खाली स्टेडियम देखना की टिकट है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के खाली स्टेडियम की देखने की टिकट हमारे यहां मैच को देखने की टिकट से ज्यादा है। इट्स सोचे क्रेज कि मैं एमयू के मैच देखने जा रहा हूं। पीपल ट्रेवल फ्रॉम हियर टू अमेरिका और सॉरी इंग्लैंड टू सी द ईपीएल, इंग्लिश प्रीमियर लीग, जैसे आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग फुटबॉल की। बट व्हाट, यदि आपको नॉलेज नहीं है तो व्हाट यू केयर, यू डोंट इवन थिंक अबाउट इट। सो इच्छा कब बढ़ती है? बार 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 उसके बारे में सोचने में, सत्संग करने में। यदि सब लोग ईपीएल की बात कर रहे हैं, ईपीएल की बात करें, तो धीरे धीरे आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड से या बार्सिलोना से या लिवरपूल से अटैचमेंट हो जाएगी। मैं इंग्लैंड रहा हूं काफी समय, तो मुझे पता है पागल है, क्रेजी है, पब भरे होते हैं जब ये प्रीमियम लीग चल रहा होता है। लेकिन हमारे कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि उस पर थॉट नहीं दिया। आत्मा की वैल्यू क्यों नहीं है हमारे जीवन में? क्योंकि हमने उस पर थॉट नहीं दिया। कार पे वैल्यू है, सरकार पे वैल्यू है, बच्चों पे वैल्यू है, घर पे वैल्यू है, जॉब की वैल्यू है, क्योंकि उस पर हमने बहुत ज्यादा थॉट दिया। और जितना थॉट दोगे उतनी वैल्यू होगी। तो तोड़ क्या है थॉट का? परमात्मा में थॉट लगाना। इधरों पुटना तो उधर लाना। बुल्ले शाह से किसी ने पूछा रब्दा की पाना, तो बुल्ले शाह ने कहा इधरों पुटना तो उधर लाना। वो जो फसल होती है, गेहूं धान होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह लगाना था। तो किसी ने पूछा भगवान को कैसे पहना? कहता ये तो बता रहा हूं, इधरों पुटना तो उधर लाना। थॉट को फोकस चेंज करना है। तो जितना आपने पैसे पे थॉट डाला, जितना आपने बच्चों पे थॉट डाला, जितना आपने शरीर पे थॉट डाला, जितना आपने मकान पे, गाड़ी पे, प्रॉपर्टी पे, जॉब पे, बिजनेस पे, प्रोफेशन पे थॉट डाला है, उसका 1% थॉट भी यदि प्रभु पे लगा दो, बेड़ा पार हो जाएगा। सोचिएगा इस बात पे। हरिओम दास।